गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और आप सब लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त चल रही होगी। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट काम होने की वजह से मुझे 2-3 दिन की क्लासेस आपको रिकॉर्ड करके डालनी पड़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है और वो बहुत अर्जेंट काम है। लेकिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड कर दी है। आई होप आप इन क्लासेस को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आप लाइव क्लास को देते हो। तो हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड जो सीरीज हमारी चल रही है एमसीक्यूज, वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है इसको और ज़्यादा हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन करवाती हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ने हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जितने भी टीचर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं उन सबसे पढ़ पाओगे। ध्यान रखना, मेरा कोड प्रीति 10 है और मेरा कोड आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी हो सकता है इफ़ यू ट्रस्ट मी, यदि आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो। ठीक है, मेरे को आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो जिससे आपको मेरी सभी क्लासेस की जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिल सकती हैं। ये कुछ मेरे बारे में पॉइंट है। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और उस सब्जेक्ट में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट लिया हुआ है, गोल्ड मेडल मैंने प्राप्त किया है। बीएड, सीटेट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने की हुई हैं। 3 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है वेल नोन इंस्टीट्यूट्स में। इवन मैं अपनी स्टेट की गवर्नमेंट एग्जाम में भी सेलेक्ट हो चुकी हूँ, तो आई नो कि व्हाट इज़ सेलेक्टिव मैटर। मुझे पता होता है कि सेलेक्टिव मैटर क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर क्या है और उसी अकॉर्डिंग मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवाती हूँ। प्रीति 10 मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग अनअकैडमी की साइट या लर्निंग ऐप पर जा सकते हो और यहाँ पर आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हो एनटीए यूजीसी नेट और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हो। यह एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ हर वेडनेसडे न्यू बैचेस बनते हैं। इन 21 सब्जेक्ट से पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की भी तैयारी की जाती है। मेरा पॉलिटिकल साइंस है, आप मुझसे पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जुड़ सकते हो और पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी आप यदि इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हो तो भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो टू यूजिंग माई कोड प्रीति 10। ठीक है, क्योंकि वहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन होती है। 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, आइकॉनिक एंड प्लस। प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव क्लास में पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, क्विजेस भी दे सकते हो। साथ ही साथ एक ऑडियो फीचर जो है वो इसमें ऐड हो गया है कि आपको यदि कोई क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट है, आपको भी कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो, उसे रिकॉर्ड करके टीचर को भेज सकते हो और फिर वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आइकॉनिक जो है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अपने आप में बेस्ट है बिकॉज ऑफ इसमें प्लस की तो विशेषताएं है ही, लेकिन इसमें आपको एक कोच जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा जो थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, आपकी हेल्प करेगा स्टडी मटेरियल से लेकर के कंटेंट तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हो तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको आफ्टर यूजिंग माई कोड, मतलब मेरा कोड लगाने के बाद आपको पड़ेगा 12,375। प्रीति 10 इज माई कोड। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड लगाने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन के चार्जेस कुछ 23,400 पड़ेंगे, जिसमें आप थ्रू आउट आपको एक कोच मिलेगा जो थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन आपको गाइड करेगा। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन इसके अंदर आपको करवाई जाएगी। इसके साथ साथ ये कुछ बैचेस 14 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। मेरा भी बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी एक ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक, सबसे बेस्ट जो है वो ऑफर चल रहा है। यदि आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है। 12 मंथ का लेते हो तो भी आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है। तो जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप सोचिए 12,000 रुपये में आपको 14 महीने पढ़ने को मिल रहा है। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, ये आपका फ्यूचर का सवाल है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए टू यूजिंग माई कोड प्रीति 10। ठीक है, चलिए, क्योंकि नॉलेज से आपके अंतर्गत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और प्लस में आपका फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। तो आई होप यू जॉइन प्लस सब्सक्रिप्शन।
ठीक है। यदि आपको किसी भी वीडियो में कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो और उसके बाद आप प्राइज भी जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख कर आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? सेलेक्ट एन आंसर एंड चूज योर आंसर। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रल. There is no difference between teaching and reflection. To ensure any kind of change in student or learning is concerned, all good teaching is formal in nature. A teaching is a senior person. तो बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होगा? जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, तो मैं ही बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा सी 136। कैसे होगा सुनिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्यों को कौन सी जो चीजें हैं वो अच्छे से डिस्क्राइब करती है, टीचिंग के नेचर को और उसके ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, सबसे पहली चीज है टीचिंग और लर्निंग इज आ इंटीग्रल प्रोसेस। मतलब ये बोथ ऑफ आर इंटीग्रल प्रोसेस है, मतलब शिक्षण और सीखना एक दूसरे के अभिन्न अंग है। मैं आपको क्या करा रही हूँ, टीचिंग करा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। मेरा उस टीचिंग कराने से कोई भी मतलब नहीं है यदि आप कुछ भी नहीं सीख पाते हो। ठीक है, मेरे पढ़ाने से यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, तो मेरा पढ़ाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज मेरे पढ़ाने से और आपके पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है। तो शिक्षण और सीखना एक दूसरे के अभिन्न रूप हैं। क्लियर? उसके बाद है शिक्षण और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है, ये बात गलत है। शिक्षण और प्रशिक्षण में बहुत अंतर होता है। टीचिंग एक स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस है, जबकि ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के अंतर्गत किसी भी चीज को सिखाया जाता है। ठीक है, किसी चीज के अंतर्गत परफेक्शन आपके अंतर्गत लाया जाता है। तो बोथ ऑफ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद आता है छात्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण की चिंताएं हैं। दिस इज अ राइट। देखो, टीचिंग का उद्देश्य होता है कि छात्रों के अंतर्गत क्या होना, होलसम डेवलपमेंट होना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा इंटेंशन है आप लोगों का, मेरे पढ़ाने का, कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके अंतर्गत जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए और आपके अंतर्गत चेंजेस आ जाए, होलसम डेवलपमेंट आ जाए और टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के आपके अंतर्गत क्या हो जाए, समझ विकसित हो जाए। तो कोई सा भी टीचिंग हो, उन सबका मेन जो मोटिव जो होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स के अंतर्गत क्या करना, होलसम डेवलपमेंट करना, उनके अंतर्गत लर्निंग पावर को डेवलप करना। क्लियर? उसके बाद आता है सभी अच्छी शिक्षण प्रकृति में औपचारिक है। दिस इज अ नॉट, ये गलत है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें फॉर्मल हो। आपको इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल का मतलब होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक क्लास है, एक क्लास में टीचर आता है, बच्चे आते हैं और टीचर पढ़ाता रहता है सिस्टमेटिकली, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्मल तरीके से ही किसी चीज को सिखाया जाए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी उदाहरणों के माध्यम से इनफॉर्मल तरीके से भी शिक्षण कराया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, अर्जुन जो है उसको चिड़िया की आंखें भेदनी थी। ठीक है, और इस चिड़िया की आंखें भेदने के पीछे गुरु का उद्देश्य है ताकि सभी बच्चों को एकाग्रता की पावर समझ में आए, कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आए। तो गुरु जो है वो अपनी सभी शिष्यों को कंसंट्रेशन वाली चीज सिखाना चाहता था। तो उसने इस चीज को सिखाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, इनफॉर्मल वे अपनाया, कि उसने अपने सारे स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया, उनसे कहा कि आप चिड़िया की आंख भेदिए, अर्जुन से और भी कहा था, औरों से भी कहा था। तो ये क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षण हुआ जिसमें आप कहीं बैठे नहीं हो, आपके पास किताबें वगैरह कुछ नहीं है। तो एक शिक्षण जो होता है वो अनौपचारिक भी हो सकता है। ठीक है, टीचिंग
फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकती है। उसके बाद जो है देखिए इसलिए गलत है, ठीक है। एक शिक्षक एक परिशिष्ट व्यक्ति है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है कि ऐसा फिर आता है शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है। दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। टीचिंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है और आप लोग कितना कितना सीख रहे हो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा तो सारा कुछ सीख जाता है, कोई कम सीखता है, तो ये एक पर्सनल वर्क है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ओके, ऑल्सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, आपको शायद थोड़ा यहाँ गचर पचर लग रहा होगा, मैं आपको समझा दूँ। ये एक शिक्षण का तरीके दिए हुए हैं, यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैं पार्टीशन कर देती हूँ इनमें, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन ये रहा, पता नहीं टाइपिस्ट ने पांचवा ऑप्शन कहाँ घुसा दिया, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी टीचिंग से कौन कौन सी जो है सक्सेस या उसका इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है। किस टाइप की टीचिंग से क्या क्या उसका इफेक्ट क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर मेथड है, ठीक है, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ठीक है, समूह में चर्चा मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। ये चार तो क्या है आप लोगों के मेथड्स हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो बताइए, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्लास बिल्कुल इस तरह से बनाई गई है कि आपको ऐसा फील ही ना हो बिल्कुल कि हम लाइव नहीं पढ़ रहे। तो आप अपने आंसर दीजिए और मैं जहाँ कहीं भी होंगी आप ये क्लास को देख रही होंगी, तो आप ये मत सोचना कि मैं आपकी क्लास नहीं देख रही, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि किसका आंसर सही है और किसका नहीं। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आप लोगों का होगा 3। सी इसका आंसर होगा। कैसे? सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर जो मेथड होता है, ठीक है, लेक्चर का मतलब होता है कि इफेक्टिव वे से अपनी जो मटेरियल है या अपना जो कंटेंट है उसे क्या करना, बच्चों के सामने एक्सप्रेस करना। कैसे? एक इफेक्टिव तरीके से कंटेंट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड लेक्चर मेथड, ठीक है। एक स्पीच डिलीवर्ड भी हम उसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली स्पीच डिलीवरी जो भी है आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद आता है डिस्कशन इन ग्रुप, मतलब समूह में चर्चा, अर्थात इसका मतलब होता है थीम आधारित सहभागिता, मतलब थीम बेस्ड इंटरेक्शन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी भी टॉपिक पर जो टीचर होता है वो अपनी स्टूडेंट से डिस्कस करने के लिए बोल देता है। लाइक एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपको बोला जाता है कि आप क्लाइमेट पर अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। सारे बच्चों से बोलते हैं कि आप क्लाइमेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब कीजिए। तो आप सभी लोग जो है उस क्लाइमेट पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करोगे, जिससे आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि भी होगी, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। दैट इज कॉल्ड डिस्कशन इन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आपके दिमाग में तूफान जिससे आ जाता है, झंझनाहट स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बड़ी संख्या में विचारों का आना, मतलब जनरेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। जब आपके साथ बहुत सारे जो आइडियाज हैं आपके माइंड में जनरेट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो आपको सोचने समझने के लिए मजबूर कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो थिंकिंग जो पावर है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, सुनिए, कि उपलब्ध कराई गई प्रतिक्रिया के साथ छोटे कदम प्रस्तुति, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, ठीक है। क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे किसी भी चीज़ को सीखना, मतलब उसके पॉजिटिव
पक्ष के बारे में भी हमें धीरे धीरे आप सीख रहे हो, आप जो गलती कर रहे हो उसके बारे में भी हमें पता चलना। जैसे कि मान के चलो हम टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक हम एक एक करके आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमने प्रोग्राम फिक्स किया हुआ है। फिर आपको बताए आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है कि मैम हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर मैम आप हमें ये वाला टॉपिक पढ़ाओ। तो इस तरह से ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल। क्लियर सब लोगों को? तो ये मेथड ऑफ टीचिंग है, और इन टीचिंग मेथड्स की क्या क्या इफेक्टिव है वो आपको यहाँ प्रेजेंट किए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आया सबको? अच्छी लग रही है ना क्लास? तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दो जितने भी ग्रुप्स में आप लोगों, क्योंकि मैं चाहती हूँ 100 से अबव बच्चे हमारी क्लास देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीड्यूर्स गिवन बिलो द इनिशियल असेसमेंट विल बी कॉल्ड, सेलेक्ट योर कोड एंड एंटर योर आंसर। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं की सूची से जिन्हें प्रारंभिक मूल्यांकन कहा जाएगा, कोड से चुनकर अपने उत्तर को क्या कीजिए, इंगित कीजिए। क्या हो गया, सॉरी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब आपके अंतर्गत कितना जल्दी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, एक तो वो इसमें दिख जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं वो चीज़ें भी इन क्वेश्चनों से आपका पता चल जाएगा। मुझे ये भी बता देना आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आती है ना? ठीक है, और ऐसा लगता है ना कि हाँ मैम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इसी तरह के क्वेश्चंस हमें बना के लेकर आइए प्लीज़। ठीक है, ओके, तो आंसर बताओ भाई। तो देखिए इसका आप लोगों का आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। देखिए कैसे आपका इसका आंसर जो है वो 4 होगा, तो इस टॉपिक पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आप लोगों का इवेल्युएशन होता है, ठीक है, उस इवेल्युएशन का मतलब क्या है, अब हम वो चीज़ पढ़ते हैं। इवेल्युएशन किया क्यों जाता है? टू नो अवर सेल्फ, हमारे बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। एक टीचर इवेल्युएशन जो करता है वो क्यों करता है, स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए। एक बच्चा खुद का इवेल्युएशन क्यों करता है, खुद के बारे में जानने के लिए। टीचर करता है बच्चों के बारे में जानने के लिए, और एक स्टूडेंट करता है खुद को जानने के लिए, राइट। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग कितना सीखे कितना नहीं सीखे, आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आप कितना सीख रहे हो, आप लोग कितना नहीं सीख पा रहे हो। क्लियर आप लोगों को? तो मैं वही बात आपको कह रही हूँ कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो आपका इवेल्युएशन होता है उसके कौन कौन सी ये चीज़ें सही होंगी। तो इसका आंसर होगा कि क्लास में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षक सुधारात्मक प्रदान करना। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। मतलब क्या होता है कि जब एक टीचर जो होगा वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब एक टीचर जो होगा वो अपनी स्टूडेंट से बात करेगा, तो वो इस तरह से अपने बच्चों से बात करे कि उन्हें टीचर को पता चल जाए बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो उस मेथड से उन चीज़ों को क्या करने लग जाए, इम्प्रूव करने लग जाए। ठीक है, उसके बाद आता है फिर आता है छात्रों के समय प्रदर्शन की सूचना हर 3 महीने में माता पिता को दी जाती है मध्यांतर में। मतलब क्या होना चाहिए कि देखो एक प्रारंभिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है स्कोर कार्ड जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट्स को दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कोर कार्ड पेरेंट्स को नहीं दिखाते, और पेरेंट्स को नहीं दिखाते तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों का लेवल स्कूल में क्या है क्या नहीं है, और उसकी वजह से क्या है बच्चों की जो सीखने की प्रोसेस है, लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं स्लो डाउन अप डाउन जो है वो चलती रहती है। जब पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता चलेगा तो पेरेंट्स भी क्या होंगे, थोड़े एक्टिव होकर अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, और बच्चों के अंतर्गत जो डेवलपमेंट है, जो लर्निंग जो चीज़ है वो भी क्या होगी, धीरे 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 इंक्रीमेंट होंगी। देन उसके बाद आएगा शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी की प्रेरणा को प्रश्न स्तर या उत्तर सत्र के माध्यम से उठाया जाता है।
मोटिवेशन ऑफ द लर्नर इज रेज बाय टीचर थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन। मतलब क्या होता है कि लर्नर्स जो होता है उन लर्नर्स को क्या करना, मोटिवेट करना, ठीक है। मतलब बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप सीखिए, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क एवरीथिंग विद मी एंड एनी टाइम, ठीक है। बच्चों को मोटिवेट जो है वो करते रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की फीलिंग्स को इजीली क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। बच्चे भी क्या डरते रहते हैं, सहमे हुए से रहते हैं कि यार हमने यदि इन मैम या इन सर से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो शायद हो सकता है ये हमें डांट लगाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें वो किया जाना चाहिए कि टीचर जो है क्वेश्चंस के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यदि वो पूछता है तो क्वेश्चन के माध्यम से उसे बच्चों के बारे में पता चले, ठीक है, ठीक है। इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, एक स्टूडेंट का इनिशियल, इसे हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल इवेल्युएशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनिशियल इवेल्युएशन कह सकते हैं। क्लियर सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, तो उसको समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण और सीखने की प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। अब यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है शिक्षण, और आप कितना सीख रहे हो, मतलब सीखने का जो नेचर है और उसका जो मोटिव है या मतलब उसका जो पर्पस है, उसे कौन सी चीज यहाँ पर क्या कर रही है, अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, आपको वो बताना पड़ेगा। बताओ। क्लास को शेयर भी करते रहा करो, ठीक है, क्लास को लाइक भी कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं इसी तरह के आपको क्वेश्चंस बनाकर लेकर आया करूँगी, ठीक है। ओके तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ए। क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोगों का आंसर होगा ए। देखिए सीखना और टीचिंग, इन दोनों को कौन सी चीज़ें जो है यहाँ प्रेजेंट कर रही है। देखिए शिक्षण बिक्री के समान है और सीखना खरीदने जैसा है। दिस इज अ रियलिटी में बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप पैसों से कंपेयर मत करना, बिक्री के समान है जिसे क्या है, बेचा जाता है। बेचा जाने का मतलब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, ठीक है। इस बिक्री शब्द को डोंट टेक इट अदर मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर बिक्री का मतलब या सेलिंग का मतलब जो आ रहा है, इसका मतलब है शेयरिंग नॉलेज। क्या होती है, शेयरिंग नॉलेज, ठीक है, पहली चीज तो, ठीक है। तो डोंट टेक इट अदर मीनिंग। उसके बाद है खरीदने का मतलब होता है रिसीव नॉलेज, ठीक है, रिसीव नॉलेज विच इज डिलीवर्ड बाय टीचर, ठीक है, जिसे टीचर के द्वारा डिलीवर किया जाता है। तो शिक्षण जो है वो क्या होता है, टीचिंग जो है वो क्या है, एक जो है शेयरिंग नॉलेज है, ठीक है। टीचिंग क्या है, टीचिंग मीन्स शेयरिंग नॉलेज, और लर्निंग मतलब क्या होता है, रिसीविंग नॉलेज, ठीक है। तो लर्निंग का मतलब होता है कि हम नॉलेज को रिसीव करें, और टीचिंग का मतलब होता है कि हम हमारी नॉलेज को क्या करें, शेयर करें। क्लियर? उसके बाद आता है, तो इसका ये सही है। फिर आता है शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान है जबकि सीखना इसे प्राप्त करने जैसा है। बिल्कुल, टीचिंग इज अ क्या होता है, काइंड ऑफ नॉलेज। यदि मेरे पास नॉलेज है तभी मैं टीचिंग करा सकती हूँ, ठीक है। यदि मेरे पास नॉलेज नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगी क्या आपको, कुछ नहीं ना। तो टीचिंग इज अ काइंड ऑफ नॉलेज, यह एक नॉलेज का एक प्रकार हम इसे कह सकते हैं, जबकि सीखना इसे प्राप्त करने जैसा है। वेयर लर्निंग इज लाइक अ रिसीविंग, जो मैंने अभी आपको समझाया ही है, ठीक है। फिर आता है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, आपको पता है शिक्षण एक अंतः क्रिया है, प्रकृति में त्रिगुणात्मक है। अर्थात आपको भी पता है टीचिंग में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन वाली होती है। एक तो टीचर होता है इसमें, है ना, एक इसके अंतर्गत आपका स्टूडेंट होता है, और एक इसमें क्या होता है, आप लोगों का सिलेबस या जो क्यूरिकुलम जो होता है वो होता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, ट्राइडेंटेरियन कहा गया है, मतलब 3 डायमेंशन आप इसे कह सकते हो, त्रिगुणात्मक है।
जबकि सीखना एक विषय क्षेत्र में एक सक्रिय जुड़ाव है। ठीक है, सीखना क्या है, लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट एरिया, क्योंकि आप क्या है, अब आप सीख रहे हो, ठीक है, और आप अभी एक बार में एक ही सब्जेक्ट सीख सकते हो, 100 सब्जेक्ट तो नहीं सीख सकते ना। अभी आप क्या सीख रहे हो, ओनली एंड ओनली आप टीचिंग सीख रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड सीख रहे हो। तो शिक्षण जो है वो क्या है, इंटरएक्टिव सेशन है, जिसके अंतर्गत क्या होती है, ये 3 डायमेंशन होती है, जिसमें 3 चीजें मिलकर काम करती हैं शिक्षण में। ठीक है, टीचर भी होता है, स्टूडेंट्स भी होता है और एक सिलेबस होता है। ठीक है, जबकि सीखना जो है वो एक सब्जेक्ट विशेष से क्या होता है, इंगेजमेंट होता है। क्लियर सब लोगों को? ये ऑप्शन क्या है, 3 जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो जिस ऑप्शन में जो है 3 आ रहा है वो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है 1 2 4। ठीक है, तो देखो होने को तो ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है बेस्ट। ठीक है, कौन सी चीज जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, तो बेस्ट तो हमारे यही ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रियल में जो है टीचिंग वो है वो 3 डायमेंशनल प्रोसेस है ही। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। The list below identifies the learner characteristics that will help to make the teaching system effective. Choose the correct code to indicate your answer. नीचे दी गई सूची से शिक्षार्थी विशेषताओं की पहचान करें जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेगी। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुनें। बताइए, शिक्षार्थी मतलब एक स्टूडेंट की विशेषताओं को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब यहाँ स्टूडेंट का रोल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप सोचिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान रखना कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको इमेजिन करना है दैट यू आर अ टीचर। ठीक है, या फिर आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो। अब यहाँ आपको क्या करना है, अपने आप को स्टूडेंट ही इमेजिन करना है। ठीक है, क्या करना है, आप अपने आप को स्टूडेंट मानकर इस क्वेश्चन का आंसर सही कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, उसके बाद कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है ना, वो भी मुझे कमेंट में बताना। किसी भी तरह का कोई भी आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मैं उसको सही करूँ नेक्स्ट डे। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का ए। क्या होगा, ए। सुनिए, शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, दिस इज अ शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो करती है वो आपका एक स्टूडेंट का प्रीवियस जो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान के चलो, आज मैं आपको क्या करा रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया है, तो मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इससे जो मेरी अपन की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना वो काफ़ी ईजी हो गई। अब यदि मुझे ऐसा होता कि यार आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, डाउन टू अर्थ क्वेश्चन भी बनाने पड़ते, मतलब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाने पड़ते मुझे। ठीक है, तो इससे क्या थोड़ी प्रॉब्लम आती। तो इससे क्या, एक शिक्षार्थी का किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर के एक्सपीरियंस होना, नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद शिक्षार्थी की योग्यता, दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और शिक्षार्थी के विकास की अवस्था, अर्थात एक स्टूडेंट है वो किस स्पीड से, किस प्रोसेस से लर्निंग कर रहा है, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। मान के चलो क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लास में आपको पता है सिलेबस पूरा कराने में बहुत टाइम लग जाता है। यदि क्लास में बच्चे पढ़ाए और तुरंत समझ गए तो सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा, सिलेबस जल्दी हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी और क्लास बहुत अच्छी होगी। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। तो आई होप गाइज आप मेरी इस क्लास को एंजॉय करते होंगे, आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगते होंगे, और कोई भी आपका मुझे लेकर कोई भी फीडबैक
आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ, तो शाम को 5 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी लेना। मुझसे डिटेल में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ने के लिए आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, प्रीति10। इससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी टीचर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं उन सबसे आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, पढ़िए उनसे जिन्होंने सलेक्शन लिया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। ठीक है, तब तक हंसते पढ़ते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।